हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज ना फिर से मैं घर पे हूँ अकेले। जी हाँ, अकेले। और जब भी मैं अकेले होती हूँ आपको पता ही है मैं क्या करती हूँ सबसे ज़्यादा क्लीनिंग वाले काम। ठीक है, तो आज ना ये वाली जो मेरी आप देख सकते हो कितनी मतलब गंदी हो रखी है। और इसमें मैं हमेशा इसको ना क्रॉकरी यूनिट बनाती हूँ, बट ये पता नहीं क्या ही हो जाता है मेरे साथ, है ना। कुछ भी रखते रहते हैं हम लोग। तो आज मैं इसको प्रॉपर एक क्रॉकरी यूनिट बनाने वाली हूँ। प्रॉपर मतलब प्रॉपर, ठीक है। तो अभी इसको हम करेंगे खाली। और फिर इस बार ना न्यूज़पेपर नहीं लगाऊंगी, न्यूज़पेपर लगाती हूँ हमेशा। इस बार मैं लाइनिंग लेकर आई हूँ, शीट, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। और सबसे पहले तो इसको खाली कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे दिखाएंगे। चलो शुरू हो जाते हैं। अभी तक नहाई नहीं हूँ, पहले क्लीन करके फिर नहा लूँ, फिर नहाने के बाद इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं बस। तो चलिए अभी सबसे पहले तो यहाँ पे जितना भी सामान है ना वो निकालेंगे। तो आप देख सकते हो अचार के ही डब्बे ज़्यादा रखे हैं और नीचे का सेक्शन ना पूरा अचार वाला ही है इसमें, क्योंकि किचन में हमारा अचार रखने का एक तो जगह भी नहीं है, किचन छोटा है और फिर अचार ख़राब होने का भी डर रहता है। तो बाहर रहता है, थोड़ा ठंड में रहता है, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है उस वजह से। तो अभी सारे अचार देखो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। कुछ अभी मैंने रिसेंटली डाले हैं और रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। अगर आपको कैरी के अचार की चाहिए तो आज ही मैंने डाली है, तो वो भी आप देख सकते हैं कैरी का सूखा अचार कैसे डालते हैं। और उसके बाद ही देखिए यहाँ पे सारे जितने भी छोटे छोटे आइटम्स थे ना, तो मैंने एक बास्केट में निकाल लिया है उनको, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ मुझे उनमें से देखना है, क्या मुझे डिस्कार्ड करना है, क्या मेरा ऊपर के किचन का सामान नीचे आ जाता है काफ़ी बार, तो ऊपर मुझे क्या रखना है। तो अलग अलग चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। और अभी न्यूज़पेपर लगा रखे थे मैंने, लेकिन अब इन न्यूज़पेपर्स को भी मुझे चेंज करना है। सारे न्यूज़पेपर जो हैं वो गंदे हो चुके थे, तो उनको भी मैंने यहाँ से हटा दिया और फिर यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक्चुअली भूल गई थी, मुझे जाले भी निकालने थे। तो सामान निकालने के बाद मुझे याद आया और फिर मुझे ये हुआ भी कि मुझे पहले वो चीज़ करनी चाहिए थी ताकि सामान पे कचरा ना गिरे। लेकिन फिर लगा कि चलो इनको साफ़ तो एटलीस्ट करना ही है, तो अभी कर लेती हूँ। तो पूरे घर मतलब जितने भी हॉल में जितना भी मुझे जाले धूल सब दिख रही थी, सब वो मैंने हटाई, जिससे पूरा हॉल ना अच्छे से मतलब चमक जाए। और क्योंकि सिर्फ यहाँ मतलब जो सामने की ये जो हमारी क्रॉकरी यूनिट है यही नहीं, मुझे पूरे हॉल की ही सफाई करनी थी साथ के साथ ही। क्योंकि होता है ना कि एक काम लेकर बैठते हैं ना तो बाकी सारी चीज़ें भी अपने आप गंदी हमें दिखने लग जाती हैं। तो एक चीज़ साफ़ करने के चक्कर में पूरा हॉल मैं क्लीन करने लग गई थी। और सारे सबसे पहले जो सबसे मेन होता है ना वो होता है जाले झड़काना और धूल जितनी भी है वो हटाना। वो हम कर देते हैं ना तो उससे ही काफ़ी अच्छी चमक आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जाले झड़काने के बाद मैं जो भी इसमें सेक्शन बने हुए थे उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो वॉश बेसिन में ही मैंने पानी भर लिया था और उसी से मैं बार बार पोछा गीला करके यहाँ पे पूरी क्लीनिंग करने में लगी हुई हूँ। तो जितने भी मतलब कांच के आइटम हैं उनको हम अच्छे से पहले गीले कपड़े से पोंछेंगे, उसके बाद न्यूज़पेपर से क्लीन करेंगे तो काफ़ी अच्छे से चमक जाते हैं। आप चाहो तो आप क्लीनर भी यूज़ कर सकते हो, मैं नॉर्मली ऐसे भी क्लीन कर देती हूँ। तो मुझे ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की वजह से ज़्यादा शौक़ नहीं है, मैं घर पे ही क्लीनर बना लेती हूँ, उनसे भी क्लीन कर देती हूँ। और अभी तो मैं सिर्फ पानी से ये क्लीन कर रही थी और ये काफ़ी अच्छे से चमक भी गए थे। तो बस इनको अच्छे से मैंने पोंछा और फिर इनको सूखने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि जब तक ये ड्राई होंगे हम बाकी के काम करेंगे। और आप देख सकते हो कितना अच्छे से हमारा जो ग्लास है वो चमक जाता है। और ऐसे ही आप भी अपनी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा ना ऐसे क्लीनिंग वीडियोस देखते हैं ना तो मोटिवेशन मिल जाता है। अदरवाइज़ क्लीनिंग तो देखो सभी करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ। बट क्या होता है ना, हम वीडियो बनाते हैं तो उस चक्कर में हमारा भी एंटरटेनमेंट हो जाता है क्लीनिंग करते करते, कि भाई कुछ मतलब प्रोसेस में चल रहा है तो ज़्यादा मज़े आते हैं और आपको हमारे वीडियोस देखकर क्लीनिंग करने का मन कर जाता है। तो देखिए क्लीन हो गया ये। सो गाइज ये तो क्लीन हो गया, मतलब आप देख सकते हो इसका जो ये डोर है वो भी मैंने अच्छे से
चमका दिया है और दोनों डोर अच्छे से क्लीन हो गए हैं और अलमारी भी पूरी क्लीन कर दी है। इस पे मत जाना, ये मार्बल है एक्चुअली, ये येलोइश हो गया है, ये वुड है तो इसलिए फ़र्क लग रहा होगा आपको, लेकिन ये ऐसे, तो ऐसा मत सोचो कि एक गंदा गंदा सा मैंने करा है, बिल्कुल गंदा गंदा सा नहीं करा है, एकदम क्लीन है। देखो आराम से आप हाथ फिरा सकते हो, एकदम क्लीन है। बट ये मार्बल है ना तो थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि ये बहुत पुराना है, मतलब ऐसे मान लो मेरी शादी से भी पहले का है, तो इसलिए थोड़ा कलर इसका चेंज हो गया। बट वैसे एकदम क्लीन है, बिल्कुल धूल मिट्टी कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसको मैं आराम से सूखने दूंगी, तब तक मैं थोड़ा और क्लीनिंग कर लेती हूँ। अभी इसको कर देते हैं बंद ताकि कांच जो है वो टूट ना जाए। और सामान देखो यहाँ पे इतना सारा फैला दिया मैंने, इसमें से बहुत कुछ मुझे छांटना है, क्या मुझे यहाँ पे रखना है, क्या फेंकना है, क्या अचार अचार सब देखने हैं, तो ये सब बाद में आराम से करूँगी। अभी थोड़ा सा और इधर की क्लीनिंग कर दूँ एंड यहाँ की क्लीनिंग कर दूँ, उसके बाद नहा कर आएंगे। ओके चलो। तो जैसे कि मैंने बोला कि अभी यहाँ इधर की मुझे क्लीनिंग करनी है, तो फ्रिज के ऊपर भी, क्योंकि फ्रिज की हाइट जितनी होती है उसके ऊपर हम अगर कुछ ना बिछाए ना, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा धूल होती है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे उसको भी क्लीन नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ें ना अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन इनकी भी जो क्लीनिंग है वो ज़रूरी होती है। वीक में एक बार, महीने में एक बार, कभी भी करो, लेकिन करना ज़रूरी होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी मेरे एक अलमारी और लगी हुई है, तो उसके ऊपर का जो सेक्शन है ना, वहाँ पे भी मुझे क्लीनिंग करनी पड़ी क्योंकि यहाँ का न्यूज़पेपर हट गया था। न्यूज़पेपर इसीलिए लगाती हूँ ताकि जब भी क्लीनिंग करूँ तो उससे ही डायरेक्ट हम हटा दें और धूल अच्छे से निकल जाती है, फिर ज़्यादा क्लीन करने में ना ज़ोर नहीं आता है। और यहाँ पे एक ये छोटा कबर्ड टाइप और रखा है, ये एक्चुअली हमने शू रैक बनवाई थी, लेकिन शू रैक फिर यहाँ पे मेरी एक और छोटा एक अलमारी थी, वो मैंने फिर शू रैक के लिए दे दी क्योंकि ये मुझे थोड़ी बड़ी लगी और मुझे काफ़ी मतलब स्पेशियस लगी, क्योंकि अपने घर में इतना सारा फालतू काम मतलब सामान होता है कि हम उसको किधर किधर ठूसे समझ में नहीं आता। और इसमें फिर मुझे लगा कि यार इसमें थोड़ा ज़्यादा सामान आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ये रखवा ली थी। एंड शू रैक के लिए दूसरी हमने रैक जो है वो रख ली थी। और फिर उसको भी मतलब ऊपर से वहाँ पे भी सामान रखा रहता है तो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो वो भी क्लीन करा। साथ ही हॉल में ही वॉश बेसिन है तो उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे टाइल इसीलिए लगवाई है क्योंकि छींटे बहुत लग जाते हैं और उससे ना दीवार ख़राब होने का भी बहुत डर रहता है, तो टाइल आराम से क्लीन हो जाती है। और उसके ऊपर ही एक छोटी सी अलमारी हमने बनवा रखी है जिसमें पूरा कांच क्या तेल सेविंग का सामान होता है और कॉम्ब होता है, ये सारी चीज़ें इसमें रखी रहती हैं। तो यहाँ पर भी इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। और ये मिरर काफ़ी काम आता है पापा जी के, क्योंकि वो यहाँ पे अपना सेविंग सब करते हैं। तो बस अच्छे से सारी चीज़ों को हम पोंछ देंगे उसी गीले कपड़े से। सेम पोछा मैंने ले रखा है, उसी से सारी चीज़ों को पोंछने में लगी हुई हूँ और अच्छे से क्लीन हो जाती हैं सारी चीज़ें। आप पोछा लगा दो ना, उसी में थोड़ा सा स्क्रब करा सारी चीज़ों को। यहाँ पे जो टाइल्स हैं उनको थोड़ा हल्का सा मैंने स्क्रब भी करा ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए, फिर पोछे से पोंछ दिया। फिर आप देख सकते हो फ्रिज के जो कवर में पॉकेट्स होते हैं उसका सामान है, फ्रिज के ऊपर पता नहीं क्या ट्रम शट्रम रख के रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक बार चेक करी कि कुछ चाहिए तो नहीं या फेंकने का क्या है, तो वो सब चेक करके मैंने इसको अच्छे से पोंछ दिया। इस पे मैं न्यूज़पेपर बिछा के रखती हूँ। अब आप बोलोगे कि पोछा क्यों, वॉश कर लेती, तो वॉश करने का अभी मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे आज ही करनी थी क्योंकि घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, तो मुझे क्लीनिंग एकदम झटपट करनी ही थी। तो इस वजह से मैंने एकदम क्विक वाली चीज़ें चूज़ करी और बस फिर इसको अच्छे से क्लीन करके फिर से इस पर न्यूज़पेपर लगा दिया ताकि ज़्यादा ये धूल में ना हो। और सारी चीज़ों पे ना इसी तरीके से मैं न्यूज़पेपर लगा देती हूँ, आप देख सकते हो। तो इससे ना काफ़ी मतलब हेल्प हो जाती है कि धूल जल्दी से जब भी क्लीनिंग करना होता है ना तो आराम से इसको हटा दो, न्यूज़पेपर चेंज कर दो तो काफ़ी अच्छा क्लीन दिखने लग जाता है। तो लीजिए ये भी मैंने लगा दिया है और इसके ऊपर ये एक छोटा सा ब्रास का मेरा धूप जलाने वाला है वो रख दिया। और इधर भी मैंने इसके ऊपर भी एक पेपर लगा दिया ताकि इस पर भी ज़्यादा धूल ना हो। सो गाइज इट्स नॉट ईजी। 9 बज गए हैं, मैं
पता नहीं कितने बजे स्टार्ट किया था मैंने, बीच बीच में थोड़ा और भी काम होता जा रहा है, कभी दूध आ रहा है उसको गर्म कर रही हूँ, कभी कुछ काम बढ़ते जा रहे हैं। बट मेरी इधर वाली क्लीनिंग हो गई, जाले वाले सब हो गए हैं, ये क्लीनिंग हो गई। नीचे आप देख सकते हो इतना सारा कचरा एंड काफ़ी कुछ डिक्लटर करना है मुझे, मतलब थोड़ा सा देखूंगी, उसके बाद तो मतलब नहा के ही करूँगी क्योंकि पूजा भी करनी है। इधर भी पूरा ये एरिया क्लीन कर दिया और सब जगह जहाँ पे मुझे न्यूज़पेपर लगाने थे वहाँ पे न्यूज़पेपर लगा दिए, और इस वाली में तो इनफैक्ट मुझे लाइनिंग लगानी है तो इसमें न्यूज़पेपर लगेगा नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ा है। बाकी फ्रिज पे भी ना मैंने इस तरीके से मतलब जो कवर है उसके ऊपर भी न्यूज़पेपर रखा है ताकि धूल जो है वो इसी पे रहे। और प्लास्टिक का है ना ये, तो आराम से ना पोछे से ही क्लीन हो गया, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे जल्दी है, क्योंकि अगर मैं वॉश करने बैठूंगी तो मौसम इतना अच्छा नहीं है कि ये सूख जाए जल्दी, बट मुझे थोड़ा जल्दी ही करना था इसको, इसलिए मैंने ऐसे ही इसको पोंछ दिया। बाकी तो वॉश भी मैं करती रहती हूँ इसको, लेकिन आज थोड़ी हल्की धूल थी तो ऐसे ही क्लीन हो गया। तो यार बातें हो गई, अब बस इसको पूरा थोड़ा सा मैं देख लूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है। अभी तो मैं कर लूँ क्योंकि ये बहुत झमेला सा है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या रखना है क्या फेंकना है। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ओके बाय। सो गाइस, ये काम जो मैंने 9 बजे मतलब 9 बजे मैं छोड़ कर गई थी, अभी 4 बज रहे हैं है ना। बीच में और कुछ करने लग गई, खाने वाने का काम करने लग गई और फिर सो गई। आज एक्चुअली सुबह जल्दी भी उठे थे ना, तो इस वजह से अभी बज गए 4 और मुझे ये ख़त्म करना है अब। तो ये जो रोल आप देख रहे हो ये मैं ले आई हूँ नीचे और कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं सेट करूँगी। तो ये जो न्यूज़पेपर मैंने यहाँ से निकाले थे ना, ये मैंने फेंके नहीं है क्योंकि इसी का साइज़ मैं लेकर इसको कट करने वाली हूँ, फिर यहाँ पे लगाती हूँ। तो ये वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद इसको सेट करेंगे, ओके। ये वाले लाइनर्स मैं जयपुर मार्केट से ही लेकर आई थी। ये 5 मीटर का मुझे 400 रुपये में पड़ा था। सही है कि नहीं है आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो उस टाइम पे सही रेट लगी थी। और फिर मैंने देखो इस तरीके से इसको नाप लिया और ये थोड़ा सा ना छोटा ही पड़ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं पूरा इसके जितना ही लूँगी तो एक जो साइड है वो छोटी रह जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो इसका जो लेंथ है उतना तो मैं काट लेती हूँ और फिर इसको हाफ कर लूँगी और जितना आता है मैं उसी तरीके से बिछा दूँगी। और काफ़ी मतलब एस्थेटिक सी वाइब आ रही है इसको देखकर, काफ़ी अच्छा सा है, एकदम सुकून देने वाला, क्योंकि एकदम डिसेंट सा इस पे वर्क हुआ है और काफ़ी सही है। ये एंटी स्लिप मैट है, बिल्कुल भी ऐसे फिसलने वाला नहीं है और काफ़ी सही लगा मुझे। तो पूरा रोल अभी यूज़ नहीं किया है मैंने, सिर्फ अभी यहीं के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ जहाँ पे मुझे किचन में लगेगा कि यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए, वहाँ के लिए मैं उस अकॉर्डिंग इसको कट करूँगी। तो अभी किचन क्लीनिंग का वीडियो जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड बने रहना मेरे साथ, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। और ये लीजिए मैं इसको काट कर ले आई हूँ और इस तरीके से इसको लगा देंगे। काफ़ी सही सा है, मतलब मुझे तो काफ़ी सही लगा। और आप देख सकते हो सारे जो सेक्शन है उनमें मैंने ये लगा दिया है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एस्थेटिक सा लग रहा था। और अब बस क्या करेंगे, जितने भी अचार हैं उनको मैं देखने वाली हूँ, जो रखना है वो रखूँगी, जो ख़राब हो गया उसको डिस्कार्ड करूँगी। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिर्ची का अचार ना ऐसे प्लास्टिक के डब्बे में रखा था कब से, और इसको मैं सोच रही थी कि इसको कांच के बर्तन में रखूँगी, लेकिन ना भूल जाती हूँ। एक मतलब और कामों में हम इतना बिज़ी हो जाते हैं कि एकदम से किसी चीज़ पे फिर ध्यान नहीं जाता। तो बस आज वो दिन था कि इन सब पे मैं ध्यान दूं और अच्छे से इनको क्लीन करके, जो बॉटल्स रखनी है उनको क्लीन करूं, रन नहीं रखनी उनको डिस्कार्ड करूं, यही सब मैं करने में लगी हुई थी। और आप देख सकते हो कितना सारा हमने अचार रख रखा है। कुछ मीठा आम का अचार है, मिर्ची है, नींबू है, मिर्ची का सूखा अचार है, इसी तरीके से खूब सारे अचार हम लोगों ने डाल रखे हैं। और इनमें मोस्टली सारे मेरे ही डाले हुए हैं। लाल मिर्च का अचार जो है वो मम्मी का डाला हुआ था, तो मम्मी ने दिया था वो। बाकी ये मिक्स अचार तो रेडीमेड है,
और यहाँ पे आप देख सकते हो सफाई करते करते मुझे आंवला कैंडी मिल गई, जो रेडीमेड मार्केट से लाई हुई है ना वो वाली थी, और जो होममेड मेरी बनाई हुई थी ना वो भी थोड़ी सी थी, दोनों थोड़ी थोड़ी थी, तो मैंने एक में ही उनको कर दिया। और यहाँ पे अचारों को मैं स्मेल कर रही हूँ कि कुछ ख़राब तो नहीं हुआ, जो ख़राब हो गया उसको निकाल दूँ। ये नींबू का अचार भी मैंने अभी रिसेंटली ही डाला है, तो अभी तक पका नहीं है। हालांकि इस बार ना मैंने मिर्ची डालकर नहीं करा है, सिर्फ हल्दी नमक डाल के वाला बनाया है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग बनाया, क्योंकि मुझे भी तो अपनी पसंद का बनाना होता है ना, कि भाई जब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा तो अपनी पसंद से भी कुछ बनाऊँ। तो बस उसी के लिए मैंने ये बना डाला। और ऊपर सारे देखो गणेश जी 2 बिठा दिए मैंने, उनके साथ ही गणेश जी का वाहन एक छोटा सा चूहा है वो, साथ ही डमरू, शिव जी का डमरू भी बिठा दिया। और एक गोगा जी हैं जो हम राखी पे जो राखी बांधते हैं ना, तो फिर वो गोगा नवमी को चढ़ाते हैं, तो वो भी बिठा दिए हैं वहीं पे, ताकि रक्षाबंधन वाले मतलब गोगा नवमी वाले दिन वो हमको मिल जाए। और ये कैरी का अचार भी अभी ताज़ा ही डाला हुआ था, तो बड़े बर्तन में था, तो मैंने थोड़ा सा छोटे में निकाल लिया, ताकि बार बार बड़े वाले को नहीं निकालना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हाथ से छूट भी जाए, कांच का है तो टूटने का डर रहता है। तो इस वजह से मैंने छोटे में निकाल लिया कि इसको आगे रख दूँगी, और बड़े वाले को मैंने पीछे साइड में रख दिया। और ये लीजिए आगे सारे छोटे वाले जार मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। थोड़ा थोड़ा अचार है जिनमें, तो वो आगे रख दिए, बड़ा ज़्यादा अचार है वो पीछे रख दिया है। तो आगे वाले ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, फिर जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो उनमें फिर से रख ले। सो गाइज अभी मैंने चीज़ें जचा तो दी हैं, सेट तो किया है, बट ये वाला सेक्शन एक तो पूरा खाली हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। ये ना फालतू इन द सेंस समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे ये क्यों है, प्लस इसका हम क्या यूज़ करते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करते, बट धो धो के रख दिए यहाँ पे। देखो एक्स्ट्रा जार हैं, एक्स्ट्रा डब्बे हैं, ये भी सब ना इसी में रख दिए थे, तो यहाँ से मैं वो हटा रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा अचार रहेगा। क्योंकि अचार जो है वो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, प्लस किचन हमारा छोटा है, इतना स्पेस है नहीं कि ये सारे अचार उसमें रख दें हम, आपको पता है हमारा किचन। प्लस यहाँ पे थोड़ी बहुत हवा भी लगती रहती है, मतलब इतनी गर्मी नहीं लगती, तो अचार ख़राब होने का भी डर नहीं होता। तो अचार सारे यहीं पे रहेंगे, इनका कोई और ठिकाना नहीं है। और साथ में यहाँ पे नए एक्स्ट्रा कप भी होते हैं, ग्लास होते हैं, ग्लास ऊपर भी मैंने रख दिए, क्योंकि ये ना रेयरली यूज़ होने वाले हैं, मतलब कभी कभी यूज़ होते हैं, तो इनको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो स्पेस ले रहे थे और बीच बीच में भी आते थे। ये भी ऐसे ही मतलब भरा हुआ था, पता नहीं क्या ही था। तो मैंने ऊपर वाला जो सेक्शन है ना, ये एक्स्ट्रा ग्लास एंड एक्स्ट्रा जो बड़े वाले कप है ना, वो सब कर दिया है एक जगह ही, मतलब इस तरीके से सेट कर दिए, एक तरफ कप और एक तरफ ग्लास। गणेश जी वहाँ पे ऊपर बिठा दिए, एक गणेश जी का चूहा है बहुत प्यारा, वो भी है, और ये जो है गोगा जी हैं। तो अभी रक्षाबंधन के बाद गोगाष्टमी आती है ना, वो हम इसमें गोगा नवमी एक्चुअली वो पूजते हैं, राखी इस पे चढ़ाते हैं, तो वो भी वहाँ पे बैठा दिए। और साथ में शिव जी का डम डम डमरू गणेश जी के पास में बैठा दिया। तो ये ऊपर का यूनिट कुछ इस तरीके से मैंने सेट किया है। ये वाला सेक्शन पूरा खाली है, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें मैं क्या रखूं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या था, क्या रखना है। तो ये एक बार के लिए मैं खाली ही रख रही हूँ, और देखूंगी कुछ डेकोरेशन का रखूँ या और भी ऐसे ही कुछ आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो यह आज की सेटिंग अभी तक तो यही है, आगे फिर कभी या फिर आज ही या फिर पता नहीं क्योंकि अभी मुझे अनवी को पढ़ाना भी है। तो अभी बस फटाफट से ये जो है तामझाम, इसको भी मैं पूरा समेट दूँ, हाथों के हाथ जहाँ मुझे रखना है रख दूँ, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। ओके, तो ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आई नो बहुत वो एस्थेटिक वाला वो नहीं है इसमें कुछ भी, बट मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा, क्योंकि हम गृहिणी हैं, हमें जो यूज़ में आती हैं चीज़ें वही हम रखना चाहते हैं, तो वही मैंने सेटअप करा है। मेरे हिसाब से सही करा है, आपके हिसाब से हो सकता है गलत हो, बोरिंग हो, जो ऐसा भी हो, बट मैंने कर दिया। ओके, और मुझे काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ का हम कुछ जुगाड़ बिठाएंगे। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कुछ फ्लावर डेकोरेशन ऐसा कुछ दूँ, ताकि ये जो
यूनिट है पूरा ऐसे बोरिंग सा ना लगे, तो वो हम पूरा देखते हैं। अभी पहले ये हटा दूँ, उसके बाद यहाँ के लिए कुछ चीज़ें ढूंढूंगी मैं। ओके, तो अभी तो ये हटाना है, ठीक है, क्योंकि वो एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है और ये एकदम गंदा गंदा। तो इसको समेट दूँ, उसके बाद हम उसके लिए कुछ सोचते हैं। तो ये देखिए जितना भी अटरम शटरम यहाँ पे रखा था सब मैंने सॉर्ट आउट करा। यहाँ पे जितने भी धुले हुए और नए जार थे ना वो एक साइड में निकाल दिए। कुछ टिफ़िन भी आपको दिखेंगे जो कि पतिदेव का है, तो वो धोकर वहाँ पे रखा हुआ है। और बस ये मेरा छोटा सा एक क्रॉकरी यूनिट तैयार है। और इसमें बीच में ना थोड़ा सा मैंने वाइब देने के लिए यहाँ पे एक लेडी बैठा दी है जो कि गाना बजाना कर रही हैं और साथ में फ्लावर्स दे दिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सही सा लग रहा है। और मौसम जो है वो एकदम मस्त मस्त हो रखा है बाहर, आप देख सकते हो। और बस इस मस्त मस्त मौसम के साथ मेरा तो ये क्लीनिंग का काम कंप्लीट होता है, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, पूरे दिन से लगी हुई थी, समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि बीच बीच में और भी बाकी काम निकल आते हैं। तो आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड क्लीनिंग के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत सारे क्लीनिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो बने रहें मेरे साथ। अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको अगर और भी अलग तरीके के क्लीनिंग वीडियोस देखने हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वार्डरोब क्लीनिंग हुआ, किचन क्लीनिंग हुआ, जो भी आपको देखना है तो वो मैं ज़रूर शूट करूँगी। ओके, बाय बाय।